इसमें क्या क्या मिलना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल पिनें यूज़ हो रही हैं वो 6 पिनें यूज़ हो रही हैं। कितनी? 6 पिन यूज़ आना चाहिए। ये हमारा ऑन ऑफ का सिग्नल होता है एंड पावर बटन एलईडी। ये सारी ही मेन लाइनें हैं। हमें सबसे पहले ये तीसरे नंबर वाली पिन बीच वाले कैपेसिटर से गिव करेगी, कर रही है, ये भी ओके। इसके बाद हमारा जो है वो है एन। हेलो दोस्तों, आपका ABC के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जैसे कि हमारे पास ये बोर्ड है R23, ठीक है। इसमें हम जो आज रीड करेंगे, कौन सा डायग्राम रीड करेंगे उसके बारे में जानेंगे, ऑन ऑफ स्विच के बारे में। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, यहीं से ही आपका सिस्टम ऑन और ऑफ होता है, ठीक है। अब आपके पास कोई सिस्टम आया जो क्या हुआ कि ऑन ऑफ स्विच से ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो हम इसको किस तरह से चेक करें। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कनेक्टर का नंबर क्या है, डायग्राम होना चाहिए आपके पास। कनेक्टर का नंबर है CN3। यहाँ पर आप डालोगे कंट्रोल F और यहाँ पे डालोगे CN3। ये आ गया हमारा ऑन ऑफ का। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, समझने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या मिलना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल पिनें यूज़ हो रही हैं वो 6 पिनें यूज़ हो रही हैं। कितनी? 6 पिन यूज़ हो रही हैं। अब इसमें देखो, सारी पिन हमारे यूजर्स की हैं। सबसे पहले ये है हमारी 3.3 VPCU सप्लाई। ये हमारी इसकी वेकअप सप्लाई होती है। जब ये सप्लाई आएगी तभी हमारा सिस्टम ऑन होगा। ये सप्लाई हमें पूरे बोर्ड में मिलेगी, चाहे वो आपका CMOS बैटरी हो, बायोस हो, हर जगह जाएगी। सेकेंड, लीड अंडरस्कोर EC हैज़, ये लीड स्विच की सप्लाई होती है। लीड स्विच क्या होता है? लीड स्विच क्या होता है, जैसे कि हम लैपटॉप के फ्लैप को ऑफ रखते हैं, जैसे ही लैपटॉप की फ्लैप को हम ऑफ कर देते हैं तो लीड स्विच पर एक कंपोनेंट लगा हुआ होता है। वो कोई सा भी कंपोनेंट हो सकता है। तो जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो जो लीड स्विच की सप्लाई है वो 0 हो जाती है। तो 0 हो जाती है सप्लाई वहाँ पर। तो वहाँ पर लैपटॉप को ये बताया जाता है कि जो लैपटॉप की डिस्प्ले है वो डाउन हो गई है, इसीलिए सप्लाई 0 हो गई है। जैसे ही आप उसको उठाओगे वहाँ पर सप्लाई बन जाएगी। 3 वोल्ट बन सकती है, 3.3 वोल्ट बन सकती है। लैपटॉप को पता चल जाएगा कि किसी ने लैपटॉप के फ्लैप को अप किया हुआ है। अगर लीड स्विच की सप्लाई किसी भी कंडीशन में 0 रहती है, जब आप ऑन बोर्ड चेक करोगे तो वो 0 रहती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने ऑन कर दिया लेकिन लैपटॉप को तो पता ही नहीं है फ्लैप ओपन हुआ है, देन आपका लैपटॉप चालू नहीं होगा। NBS ऑन आना चाहिए। ये हमारा ऑन ऑफ का सिग्नल होता है एंड पावर बटन एलईडी। ये सारी ही मेन लाइनें हैं। हमें सबसे पहले जो ट्रैक चेक करना है वो 3.3 का चेक करना है, देन लीड स्विच का चेक करना है, देन NBS ऑन एंड पावर एलईडी। इतना मैटर नहीं करता है, बट ये 2 चीज़ें आपकी मैटर करती हैं, ठीक है। तो इसके ट्रैक में जो VPCU सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, तो हम यहाँ पर खोल लेते हैं एक बारी बोर्ड व्यूवर, और कनेक्टर का नाम है CN3। यहाँ हम डाल देंगे CN3। ये हमारी CN3 का कनेक्टर खुल गया है। अब हम यहाँ पार्ट में जाएंगे और हमें ये पिन नंबर 1 और 2 को चेक करना है। ये हमने यहाँ पर क्लिक किया 1 और 2 पर। इसी के पास में देखो ये 2 कंपोनेंट लग रहे हैं। ये कौन से कंपोनेंट हैं? ये कैपेसिटर लग रहे हैं, एक C56 और एक C58। लेकिन ये आ कहाँ से रही है सप्लाई? तो यहाँ पर आप नेट पे क्लिक करोगे, जब आप 1-2 पे क्लिक करोगे, नेट पे जाओगे तो ये वही वाला डायोड दिखाएगा D15। ये डायोड जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? CMOS बैटरी से। तो ये सप्लाई जो आपकी डायरेक्टली आ रही है CMOS बैटरी से आ रही है। अगर हम CMOS बैटरी के पास लगे हुए D15 डायोड से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी शो करेगा। तो हम एक बार चेक करते हैं उसको। ये था हमारा CMOS बैटरी का कनेक्टर, ये रहा, ठीक है जी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा D15 का डायोड, और हमारा ऑन ऑफ कनेक्टर रहा ये। आ रही है 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, 2 पे आएगी, 1 और 2। यानी कि यहाँ पर अगर 3.3 बन रही है और यहाँ पर नहीं बन रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसके रास्ते में दिक्कत है, इसके ट्रैक में दिक्कत है।
उस कंडीशन में हम जंपर का भी उपयोग कर सकते हैं, या इसके ट्रैक में हो सकता है जो कैपेसिटर वगैरह लगे हों वो किसी कंडीशन में शॉर्ट हो गए हों, तो इस वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं बन पा रही, लेकिन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, कैपेसिटर देख लेते हैं। ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जो दिखा रहे हैं। ये 2 कैपेसिटर हो गए, इससे ये जुड़ रहा है। 3.3 क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका lead_EC#। ठीक है, ये इनेबल सिग्नल कहाँ से आ रहा है? ये इनेबल सिग्नल देखो यहाँ नेट पे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली पता चल जाएगा ये आपका कनेक्टर है, और इससे ये मेन हमारी जो इसको जो आईसी देख रही है वो है हमारी U5 आईसी। U5 आईसी हम देखते हैं कौन सी है, हमारी IO आईसी है। कौन सी आईसी है? IO कंट्रोलर आईसी है। IO कंट्रोलर आईसी पर ही लीड स्विच का सिग्नल जाएगा, तभी IO को पता चलेगा फ्लैप इनेबल हुआ एंड डिसेबल हुआ। IO कंट्रोलर की 127 नंबर पिन से अगर आप चेक करोगे तो लीड स्विच वाला जो आपका बटन है वो बीप करेगा। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो और यहाँ से भी चेक कर सकते हो। CN3 आप सिग्नल यहाँ पे भी चेक कर सकते हो और इस कंपोनेंट में भी चेक कर सकते हो। लैपटॉप को ऑन करने के बाद यहाँ पर 0 आ रहा है या 3.3 आ रहा है। ये भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बीच वाला कैपेसिटर है। 1 2 3, ये तीसरे नंबर वाली पिन बीच वाले कैपेसिटर से बीप करेगी, कर रही है। ये भी ओके। इसके बाद हमारा जो है वो है NBS ऑन। NBS ऑन किससे आ रहा है? इसके पास में देखो एक ये जंपर लग रहा है, ये जंपर है, ये इससे जुड़ा हुआ है। अब ये देखो एक चीज़ होती है, ये हमारा ऑन ऑफ का होता है। अगर आपको लैपटॉप को ऑन कराना है और आपका जैसे कि आपके पास ऐसा मॉडल आया हो उसके पास ये NBS ऑन का ये जंपर का सिंबल बना हुआ है और आपके पास बटन नहीं है और लैपटॉप को आपको ऑन कराना है, तो आपने क्या करना है, चिमटी लेनी है। दिखाना एक बारी चिमटी। आपने चिमटी लेनी है और ये जो NBS ऑन वाले हैं ना, इनको आप ऐसे टच कर दोगे, देन आपका लैपटॉप ऑन हो जाएगा। तो ये NBS ऑन हो गया। इसके ट्रैक में एक जंपर लग रहा है और भी ये कहाँ से, ये भी आपका कहाँ से जुड़ा हुआ है? U5 आईसी की 19 नंबर पिन से, यानी कि सुपर IO से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही है तो आप IO के 19 नंबर पे चेक करोगे सप्लाई आ रही है। अगर IO के 19 नंबर पे सप्लाई आ रही है और यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रही, देन उसके बीच का जो सर्किट है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो फिर आप उसको रिपेयर करोगे, इतना आपको पता है। ठीक है, देन लास्ट हमारा है पावर LED। पावर LED के लिए भी यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रखा है और पावर LED को कौन ग्लो करा रहा है? नेट पे क्लिक करो, इसको भी IO ग्लो करा रही है, यानी कि ऑन ऑफ जो है वो हमारा प्रॉपर IO से कनेक्ट है। ठीक है, इसका एक पावर सीक्वेंस होता है कि लैपटॉप किस तरह से काम करता है, वो सीक्वेंस मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको नॉर्मल ट्रेसिंग बता रहा हूँ। देन सबसे मेन है ग्राउंड। सबसे मेन है ग्राउंड। अगर ग्राउंड भी नहीं आएगी ना तब भी आपका ऑन ऑफ स्विच काम नहीं करेगा, ग्राउंड तो चाहिए ही होगी। तो ग्राउंड तो हमें कहीं से भी मिल जाती है, कहीं से भी आप उठा सकते हो। ये देखो NBS ऑन में भी ग्राउंड है, एक आपका ये NBS ऑन का है और एक नीचे ग्राउंड का है। जब ये ग्राउंड से NBS ऑन को टच करोगे तभी आपका सिस्टम ऑन होगा। मैंने आपको बताया नहीं था हाई और लो का सीक्वेंस चलता है, वो यहीं पे काम करेगा। ग्राउंड से टच होएगा तो यहाँ की जो सप्लाई है वो लो होगी, देन स्विच हटेगा, देन अप जाएगा, डाउन जाएगा। तो ये सीक्वेंस चलता है हाई और लो का। ये आपको DSO में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको DSO में बताऊंगा। क्लियर है? समझ में आया? थैंक यू।